अयोध्या नगरी, जहां राजा दशरथ का प्रताप था, चारों ओर खुशहाली और धर्म का राज। राम शांत, विनम्र, सत्यशील, लक्ष्मण तेजस्वी, पराक्रमी, राम के प्रति अत्यंत समर्पित। दोनों भाई धनुर्विद्या में निपुण, पर स्वभाव ऐसे जैसे चांद और सूर्य अलग पर साथ हो तो जग को आलोकित कर दें। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में आए और बोले, राजन, राक्षसों के आतंक से मेरे यज्ञ बाधित हो रहे हैं। राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। दशरथ चिंतित हुए, पर राम बोले, पिताश्री, धर्म की रक्षा हमारा कर्तव्य है। और लक्ष्मण ने कहा, जहां राम जाएंगे लक्ष्मण वहीं रहेंगे। दोनों भाई ऋषि के साथ निकल पड़े। यही आरंभ था एक महान यात्रा का। घनघोर जंगल में ताड़का का आतंक था। भयंकर स्वरूप, विशाल शरीर, दहाड़ से पेड़ कांप उठते थे। विश्वामित्र ने कहा, राम, धर्म की रक्षा के लिए इसका वध आवश्यक है। राम ने धनुष उठाया, आकाश में तीर चमका, ताड़का धराशायी हुई। लक्ष्मण गर्व से बोले, भैया, आपके सामने कोई बल नहीं ठहरता। इसके बाद दोनों ने राक्षसों मारीच और सुबाहु को हराया। ऋषि का यज्ञ पूर्ण हुआ। जंगल में सभी ऋषि राम लक्ष्मण की वीरता गाते रहे। जंगल से आगे जनकपुर की ओर यात्रा। वहां सीता स्वयंवर की तैयारियां थीं। शिवधनुष, जिसे देवता भी न झुका सके। प्रत्याशी आते पर धनुष हिलना भी ना चाहे। राम आगे बढ़े, धरती जैसे थम गई हो। हल्के से स्पर्श किया, धनुष टूट गया। सारा महल गूंज उठा। लक्ष्मण की आंखों में गर्व और आनंद दोनों थे। सीता राम को वरण करती हैं। जनकपुर उत्सव में डूब जाता है। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक घोषित किया। पर उसी रात कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। राम का 14 वर्ष का वनवास, भरत का राज्याभिषेक। राम ने मुस्कुराकर कहा, माता, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। सीता ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। और लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, राम के बिना लक्ष्मण भी नहीं। तीनों वन की ओर निकल पड़े। अयोध्या रोती रही। दशरथ पुत्र वियोग में देह त्याग देते हैं। वन में राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी में कुटिया बनाई। शांति का वातावरण था, पर अधिक समय तक नहीं। पहले शूर्पणखा आए, राम के प्रति आकर्षित पर अस्वीकार होने पर क्रोधित। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। रावण की बहन का अपमान सहना आसान न था। उसने रावण को भड़काया। रावण ने मारीच को सोने का हिरण बनकर भेजा। सीता ने उसे मांगा। राम उसे पकड़ने गए। लक्ष्मण ने पीछे रहने की बात कही, पर सीता ने आग्रह किया। और तभी रावण आया, साधु के वेश में। सीता का हरण कर लिया। राम लौटे तो लक्ष्मण बोले, भैया, ये किसकी करतूत है? दोनों भाइयों के हृदय में ज्वाला थी। सीता की खोज शुरू हुई सुदूर दक्षिण तक। किष्किंधा पहुंचे तो सुग्रीव मिला। उसी रात पहली बार राम लक्ष्मण का हनुमान से मिलन हुआ। हनुमान ने उनके चरण छुए और कहा, मेरे प्रभु, आपकी सेवा में मेरा जीवन भी न्यौछावर। हनुमान के सहयोग से सुग्रीव की सहायता की और सुग्रीव ने वानर सेना भेजी। हनुमान लंका गए, सीता को देखा, लंका दहन किया। संदेश लाए, माता सुरक्षित हैं। अब विशाल समुद्र सामने था। राम ने प्रार्थना की, सेतु बनना शुरू हुआ। पर्वत, पेड़, पत्थर, वानर सेना ने 5 दिन में राम सेतु खड़ा कर दिया। लक्ष्मण के चेहरे पर युद्ध की चमक थी। अब विलंब नहीं भैया, चलिए। लंका पहुंचकर भीषण युद्ध शुरू हुआ। वन लक्ष्मण का शौर्य। लक्ष्मण ने मेघनाद से भयंकर युद्ध किया। तीरों की वर्षा हुई, आकाश लाल हुआ। पर मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण बेहोश हो गए। सारी सेना व्याकुल हो उठी। हनुमान पहाड़ उखाड़ लाए, संजीवनी बूटी। लक्ष्मण उठे और बोले, मैं अभी रावण के पुत्र का अंत करूंगा। उन्होंने इंद्रजीत का वध किया। वन राम रावण युद्ध। अंत में राम और रावण आमने सामने थे। घंटों तक युद्ध चला। तेज, वेग, अस्त्र शस्त्र, गर्जन। फिर राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। रावण धराशायी हुआ। लंका में विजय की नगाड़े गूंज उठे। जय श्री राम। सीता को साथ लेकर राम लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। 14 वर्ष बाद राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। लक्ष्मण गर्व से खड़े थे, सदा अपने भाई की ढाल बने रहने वाले। अयोध्या में रामराज्य स्थापित हुआ, जहां न्याय, धर्म और प्रेम का वास था। राम और लक्ष्मण का भाईचारा युगों युगों तक एक आदर्श बनकर रहा।